जय सिया राम। सुबह जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग मंदिर पहुंचे होते हैं जो भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक से जो संसार की कामनाएं हैं बहुत जल्द पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव जो कि आशुतोष हैं और पूजा में अगर त्रुटि भी है, पूजा में किसी प्रकार की न्यूनता भी है, थोड़े ही प्रयासों से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव के भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। श्री हनुमान जी भगवान शिव ऐसे देव हैं जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र कर देते हैं। वैसे तो हम ईश्वर के किसी भी स्वरूप को भजें, पूजन करें तो मनोकामना पूर्ति हो जाती है, हमारा कल्याण होता है। लेकिन सांसारिक इच्छा हमारी है, लौकिक कामना है, तो भगवान शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भगवान शिव सदाशिव हैं। उन्हें सदाशिव क्यों कहते हैं? भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का मतलब ही होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तुरंत संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर दें। आशुतोष है भगवान शिव। एक तो महात्मा जी ने एक बताया जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। आप दुधेश्वरनाथ मंदिर ही गाज़ियाबाद जाएंगे तो वहाँ भगवान शिव के साधक हैं आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज जी। तो ऐसे संतों का तो साफ तौर पे कहना होता है कि अगर कोई शिव शिव ही भजता रहे, सिर्फ शिव, और 1.25 लाख अगर उसका जप पूरा हो गया जाने अनजाने में, ये आवश्यक नहीं कि हम माला लेकर के बैठ जाएं और उसके बाद ही जपें। हम संसार का कोई भी कार्य करते हुए सिर्फ शिव शिव ही जपते रहें और अनजाने में भी अगर ये 1.25 लाख जप अगर पूरा हो गया है तो फिर ये हमें फल प्रदान करने लगता है। जो भी हमारी इच्छा होती है पूर्ण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति चिंतातुर हो, किसी चिंता में फंसा हुआ हो, कोई सांसारिक काम उसका रुक गया हो, तो बताया जाता है कि आप शांत चित्त बैठ करके, बिल्कुल स्थिर बैठ करके, जहाँ कहीं भी हैं वहीं शांत चित्त बैठ करके, आँख मूंद करके शिव शिव का जप करना शुरू करते हैं श्रद्धा भाव से, तो 10 मिनट के भीतर ही आपको अपार शांति का अनुभव होता है और एक भरोसा बढ़ता है कि जो सांसारिक मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, उसे भगवान शिव दूर कर देंगे। ये अनुभव की बात है। बहुत से साधकों ने, भक्तों ने, महात्माओं ने इस बात को कहा है कि लौकिक कामना अगर है तो भगवान शिव की पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये तुरंत का तुरंत आपको मिल जाता है। लेकिन इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान शिव की महिमा से भी परिचित हों। कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ तभी अपना पूर्ण फल प्रदान करता है जब हम उक्त देवता के, यानी जिस देवता की हम आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा से भी हम परिचित हों। तो भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता। एक बार की बात है कि एक जो शिकारी था, शिकार के लिए जंगल में गया, भटकता रहा, भूखा प्यासा। उस दिन दैव योग से संजोग ऐसा था कि कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया। शाम हो गई और संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी, त्रयोदशी शिवरात्रि थी उस दिन। तो संध्या काल में उसने सोचा कि अब कहाँ जाएं, गांव की तरफ लौटना भी बहुत मुश्किल। तो उसने ये सोचा कि इस वन में ही आश्रय लिया जाए। तब तक उसे उस निर्जन वन में एक मंदिर दिखाई दिया। एक शिवालय था, पुराना शिवालय। वहाँ काफ़ी कम लोग आते जाते थे। कभी वो रहा होगा, वहाँ रौनकता रही होगी, लेकिन अब वहाँ काफ़ी कम लोग आते जाते थे। तो उसने सोचा कि एक तो मंदिर है, यहाँ पे आश्रय मिल जाएगा और हो सकता है कि कोई भक्त वहाँ पे फल मूल लाकर भगवान शिव को चढ़ाया हो, भेंट किया हो, तो जो भूख लगी है भूख भी मिट जाएगी, क्षुधापूर्ति हो जाएगी। यह सोच करके वो उस शिवालय के भीतर चला गया। भगवान शिव वहाँ विराजमान थे शिवलिंग के रूप में। लेकिन वो चूँकि शिकारी था, उसका ध्यान तो अपने शिकार पे था, उसे भला भक्ति से क्या लेना देना। उसका ध्यान अचानक एक छत्र पे गया जो किसी भक्त ने सोने का छत्र भगवान शिव को चढ़ाया था। तो उसने सोचा कि इस छत्र को अगर चुरा लिया जाए तब तो उसको बेचेंगे बाज़ार में तो अच्छी कीमत मिल जाएगी और उसके बाद तो जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, काफ़ी धन मिल जाएगा। ये सोचकर वो छत्र उतारने के लिए भगवान शिव यानी शिवलिंग पे ही पैर रख करके खड़ा हो गया।
कि वो उतार ले ऊपर से। एक कथा तो ये भी आती है कि एक जो बहेलिया था वो पेड़ पे था और उसके बाद नीचे ही शिवलिंग था और उसके तरकश में तीर और जल लेकर के वो चढ़ा था। तो जब जब वो हिलता था तो जल नीचे गिरता था और भगवान शिव का जलाभिषेक हो गया। लेकिन ये कथा भी आती है कि कैसे भगवान शिव आशुतोष हैं, कैसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवलिंग पे चढ़ गया तो भगवान शिव ने कहा कि अभी तक तो हमारे भक्त सिर्फ धतूरा, फूल, फल, जल यही चढ़ाते थे, ये तो ऐसा भक्त है जिसने स्वयं को ही अर्पित कर दिया है। बहुत प्रसन्न हो गए भगवान शिव। सोचिए जरा, ये आपराधिक कृत्य था। शिवलिंग पे पैर रख करके चढ़ जाना यह आपराधिक कृत्य है, इसकी कोई क्षमा नहीं है। लेकिन भगवान शिव कितने दयालु हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इस आपराधिक कृत्य के बावजूद वो प्रसन्न हो गए उस शिकारी पे और प्रकट हो गए और कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो शिकारी ने जो कुछ मांग सकता था सांसारिक, उसने तो चीज़ें मांगी ही। साथ ही उसने कहा कि अब भगवान शिव का ही दर्शन हो जाए तो फिर तो सुमति आ जाती है। तो उसने अपनी सद्गति मांगी, भगवान शिव के चरणों में रति मांगी। और बाद की एक कथा आती है कि जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से करने के बाद वो शिवलोक को प्राप्त हुआ, शिवलोक चला गया। भगवान शिव की जो हम परिक्रमा करते हैं उसका भी विशेष महत्व है। जहाँ शिवलिंग है वहाँ पे आधी परिक्रमा की बात की जाती है, जो कि जो जलधारा वहाँ से निकलती है, जो हम जल अर्पित करते हैं। तो ये जो जलाधारी है ये माँ गंगा माना जाता है कि ये गंगा के स्वरूप हैं और गंगा का कभी उल्लंघन नहीं किया जाता, यानी गंगा को लांघा नहीं जाता गंगा को। तो इसलिए आधी परिक्रमा की बात की गई है कि जहाँ पे शिवलिंग हो वहाँ पे आधी परिक्रमा करें और जो जलधारा निकलती है वहाँ से आप वापस आ जाएं। कथा इस बात की आती है, ये भगवान शिव के दयालुता को लेकर के ये बातें हो रही हैं, कितने दयालु हैं और कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कि एक बार एक बिल्ली ने खरगोश का पीछा किया, शिकार, खरगोश सोचा कि उसका शिकार किया जाए और उसका पीछा किया और खरगोश जान बचाकर भागा। भागते भागते वो एक देवालय में जा पहुंचा। वहाँ पे शिवलिंग, भगवान शिव वहाँ पे विराजमान थे। भाग तो रहा था वो बिल्ली से जान बचाने के लिए, लेकिन गलती से वो परिक्रमा मार्ग पे आ गया जहाँ पे भगवान शिव विराजमान थे, जहाँ पे शिवलिंग। वो परिक्रमा के क्रम में भागा और अभी आधी ही परिक्रमा उसने पूरा किया था कि बिल्ली ने उसको पकड़ लिया, दबोच लिया। लेकिन तब तक तो आधी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहीं प्रकट हो गए। और कथा इस बात की आती है कि उसके बाद इस पशु योनि से दोनों को मुक्त कर दिया भगवान शिव ने और अपना धाम भेज दिया। तो ईश्वर की जितनी प्रतिमूर्तियां हैं, जो भी स्वरूप है, उसमें सबसे ज़्यादा भगवान शिव के शीघ्र प्रसन्न हो जाने की और दयालुता की बातें सामने आती हैं। अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए संत जन बताते हैं कि प्रतिदिन भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पित किया जाए, उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव को लेकर के कई पदों की उन्होंने रचना की है, जिसमें उन्होंने इस बात की एक बार चर्चा की है कि माता पार्वती को उलाहना देने के लिए एक बार ब्रह्मा जी पहुंच गए और माता पार्वती से कहा कि माते, मैं तो नाहक ही ब्रह्मा हूँ, विधाता हूँ, असली विधाता तो आपके पति भगवान शिव हैं। मैं किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का जो भाग्य लिखता हूँ, भगवान शिव ऐसे हैं कि तुरंत प्रसन्न होकर के ये बुरा प्रारब्ध मिटा देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्रों में इतनी शक्ति है भगवान शिव के मंत्रों में कि मेटत कठिन कुअंक भाल के। ब्रह्मा ने अगर माथे पे दुर्भाग्य की रेखाएं खींच दी हैं तब भी भगवान शिव इस रेखा को मिटा देते हैं। तो भगवान शिव तो ऐसे हैं जिनका जितना भी गुणगान किया जाए कम ही है। इसलिए पुनः शिव शिव जो लोग हमेशा जपते रहते हैं, इसमें किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी चाहते हैं कि जीवन में कल्याण हो तो हमेशा शिव शिव
जपते रहें। जब भी खाली समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते शिव शिव चल रहा है। और जैसे ही मंत्र एक संख्या में पूरा हो जाता है, यानी 1.25 लाख में तो कहा जाता है कि ये पूरा पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, उसके बाद तो जो इच्छा करी है वह मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो ऐसे लोगों के लिए फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता संसार में। ऐसे आशुतोष हैं भगवान शिव। आगे की कड़ियों में भी भगवान शिव के कुछ अद्भुत उपायों की हम बात करेंगे। जय सिया राम।